ये है वक्त मीडिया। मॉडर्न इंजीनियर्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेवात एजुकेशनल एंड सोशल अवेकिंग सोसाइटी ने हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में कौमी यकजहती को फरोग देने के लिए ऑर्गेनाइज किया एक शानदार और इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। जी हां, इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में निजामत के फराइज अंजाम दिए नौजवान नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब हिलाल बदायूनी ने और सदारत कर्नाटका से आए बुजुर्ग शायर जनाब अजीज बेलगामी ने की। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे कालकी धाम के फाउंडर आली जनाब आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, राज्यसभा सांसद जनाब अली अनवर साहब, डीआईजी बीएसएफ जनाब वाजिद अली सैफी साहब, मिनिस्टर शकीलुज्जमा अंसारी साहब, साबिक मिनिस्टर जनाब राकिबुद्दीन साहब, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन मोहतरमा नूरी खान साहिबा, कैबिनेट मिनिस्टर जनाब आफ्ताब अहमद साहब, प्राइम न्यूज चैनल के एमडी जनाब मोहसिन खान, ऑल इंडिया सैफी काउंसिल के कन्वीनर जनाब जफर सैफी साहब। इस मुशायरे के स्पॉन्सर रहे मॉडर्न इंजीनियर्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर मोहतरम इस्लामुद्दीन सैफी साहब, डायरेक्टर मोहतरम जमील सैफी साहब, सीएमडी मोहतरम असलम खान सैफी साहब, डायरेक्टर मोहतरम एहसान खान साहब और इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर और कन्वीनर रहे मशहूर समाजी तंजीम मिसास के फाउंडर जनाब याहिया सैफी साहब। करनी है और एक ऐसी शख्सियत का इस्तकबाल, जो हमारे मेहमान आते हैं मैं उनसे चाहता हूं थोड़ी देर यहाँ तशरीफ रखें। मैं जिस शख्सियत के हुजूर हाजिर होना चाहता हूं उस शख्सियत ने हमेशा तसव्वुफ का सबक दिया है, हमेशा अध्यात्म का सबक दिया है। अब ये आपने शायरी सुनी, तगज़ुल की शायरी सुनी, आइए अब ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि यहां से ये माहौल तसव्वुफ में ढल जाए, मार्फत में ढल जाए। मैं इतना जानता हूं कि ठोकर लगी मुझे, मैं इतना जानता हूं कि ठोकर लगी मुझे, ये उनसे जाके पूछिए मैं क्यों गिरा नहीं, ये उनसे जाके पूछिए मैं क्यों गिरा नहीं। मोहतरम इस महफिल के मेहमान खुसूसी मोहतरम आचार्य प्रमोद कृष्णम साहिब जो यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने काफी वक्त दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आपके हवाले से मैं इतना अर्ज करना चाहूंगा कि आप चाहे मुशायरों में जाएं या कवि सम्मेलनों में जाएं या सियासी महफिल में आप तशरीफ ले जाते हैं, आपने हमेशा हिंदू और मुस्लिम को मिलाने की बात की है, हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद की बात की है। दोस्तों, ऐसी शख्सियत की हमें कद्र भी करना चाहिए और ऐसी शख्सियत बहुत जरूरी है कि जब कोई इस्लाम पर एतराजात उठाने वाले सवाल पैदा करता है तो उनका जवाब मोहतरम आचार्य प्रमोद कृष्णम साहिब ने दिया है। उनके इस्तकबाल में मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूं तमामी शोराए किराम मुंतजमीन के हवाले से। आचार्य गुरुजी कि क्या शान फकीरी है कि सुल्तान से बैठे, क्या शान फकीरी है कि सुल्तान से बैठे, पत्थर पे भी बैठे तो उसी शान से बैठे, पत्थर पे भी बैठे तो उसी शान से बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया। जो माहौल देना चाहता था मैं अपने मुशायरे के मेहमान खुसूसी के लिए, वो माहौल आपने अता किया, क्योंकि ये मुल्क वो मुल्क है जहां अगर शकील बदायूनी ये कहते हैं कि मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे बिगड़े तुम बिन काज, तो वहीं लता मंगेशकर ने ये भी कहा है कि लता मंगेशकर ने कहा है कि गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। ये मुल्क वो है, इसकी खूबसूरती, इसकी तहजीब वही है। तो आइए हम दरखास्त करते हैं और इस्तकबाल करते हैं आचार्य जी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। भरपूर तालियों से आप उनका इस्तकबाल कीजिए। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी मोहतरम आचार्य प्रमोद कृष्णम साहिब किबला, फाउंडर हैं कालकी धाम आश्रम के, कि तशरीफ लाए, अपने कलाम से नवाजें। इजाजत है। अन्ना देलवी की शायरी के बाद शायरी तो बड़ी मुश्किल है। मैं अपने मन की बात करना चाहता था, उस पर प्रधानमंत्री का कब्जा है। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह।
क्या कह रहे हैं? अभी कहा गया कि मैं हिंदू मुसलमान, मैं कहना चाहता हूं कि मैं ना हिंदू की बात करता हूं ना मुसलमान की बात करता हूं, मैं सिर्फ इंसान हूं, इंसान। बेशक बेशक बेशक। खैर, फिर भी कुछ कहने का हुक्म हुआ है, बिना तकल्लुफ के मैं दो चार शेर, एक दो मिसरा आपके सामने रख रहा हूं। सभी मोहतरम हैं, सभी इज्जतमाब हैं, सभी आली जनाब हैं, समात कीजिएगा कि वो मेरी तिश्नगी देखते देखते, वो मेरी तिश्नगी देखते देखते, मैं तवज्जो चाहूंगा इस डाइस की कि वो मेरी तिश्नगी देखते देखते बन गया खुद नदी देखते। क्या कहने हैं? वाह 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 ये माजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वाह वाह वाह। उसकी तह तक पहुंचे कि वो मेरी तिश्नगी देखते देखते वाह, बन गया खुद खुद नदी देखते देखते। देखते देखते। क्या कहने? और मिसरा आपके सामने रख रहा हूं कि बन गया खुद नदी देखते देखते, ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था, आहा, ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था। तसव्वुर न था, कैसे बदली सदी देखते। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं? ऐसी दुनिया का हमको वाह वाह वाह। तसव्वुर न था, कैसे बदली सदी देखते देखते, देखते देखते। और सियासी दुकानों की खूबी है ये। क्या कहने? अना साहिबा और बच्ची जो अमरोहा से आई, निखत अमरोह हैं क्या, चली गई, बड़ी बड़ी इनोसेंसी के साथ क्या कहने? उसने अपनी बात को रखा, तमाम हकीकत बयां कर दी कि ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था, कैसे बदली सदी देखते देखते। और सियासी दुकानों की खूबी है ये, आहा, सियासी दुकानों की खूबी है ये, बिक रहा है सभी देखते देखते। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। बिक रहा है सभी देखते देखते, देखते वाह देखते। वाह। एक छोटी सी गजल के एक दो शेर आपके सामने रख रहा हूं। जी अता, तरन्नुम में पढ़ दूं? जी अता। वाह। लेकिन जिस मैंने मुशायरे में कभी कभी जाने का मुझे मौका मिलता है, लेकिन सच कह रहा हूं बाखुदा, जिस तरह से क्या कहने? जिस तरह से अना दिल भी डांट डांट के पढ़ती हैं, इस तरह से मैंने कभी किसी शायर को पढ़ते हुए नहीं देखा। चलिए, ऊपर वाला उन्हें सलामत रखे। शेर मतलब कि तेरा गम क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। व्यास जी राजस्थान से आए हैं, खास तौर से चाहूंगा कि तेरा गम आहा, जितना तड़ पाएगा। वाह 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 वाह। जमील साहब और जो अना साहिबा को बड़े खास तरीके से सुन रहे थे, मुझे भी सुन लें भाई। मैं खूबसूरत ना सही, बात तो मोहब्बत की कर रहा हूं। क्या कहने? वाह 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 वाह। क्या अच्छा जुमला है। वाह वाह वाह।
अन्ना साहिबा कि तेरा गम जितना तड़ पाएगा लुत्फ जीने का और आएगा। क्या कहने, वाह 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 वाह, लुत्फ जीने का और आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम वो मैं कश, आपकी नजर कर रहा हूं कि हम वो मैं कश हैं जिनके लिए, हम वो मैं कश हैं जिनके लिए, क्या कहने, मैं कदा चल के खुद आएगा। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह, मैं कदा चल के खुद आएगा। वाह वाह वाह, मैं कदा चल के खुद आएगा, मैं कदा चल के खुद आएगा। और ख़ास तौर से फिर वही नाम, क्योंकि मैंने वही सुना है कानों में, वही अन्ना साहिबा के हुस्न की जिंदगी 4 दिन। क्या कहने, हुस्न की जिंदगी 4 दिन, वाह। हुस्न की, मैं समझ रहा हूं आप कहां पहुंच रहे हैं। मेरा मंशा वो नहीं है, मैं इस मैं कहीं और जा रहा हूं, आप कहीं और जा रहे हैं। कि हुस्न की जिंदगी 4 दिन, क्या कहने, वाह, सिर्फ अफसाना रह जाएगा। वाह वाह वाह, सिर्फ अफसाना रह जाएगा। क्या कहने, सिर्फ अफसाना रह जाएगा। वाह, सिर्फ अफसाना रह जाएगा। मेरे दोस्तों, हालात ऐसे हैं कि लोग मोहब्बत का नाम लेते हुए डर रहे हैं आजकल। और सदर मोहतरम, जिनको अन्ना साहिबा बार बार अब्बू कह के पुकार रही थी, वाकई वो अब्बू की तरह हैं। क्योंकि जब वो फोन सुन रहे थे तो बुजुर्गत के साथ साथ मासूमियत भी थी। बेशक, और ये एक बाप में ही हो सकती है खासियत। तो मोहब्बत का नाम लेते हुए घबराते हैं, और अफसोस है कि जो लोग नफरत की बात करते हैं वो बेबाकी से करते हैं। वाह वाह, क्योंकि ये हिंदुस्तान में आज इस इस्लामिक सेंटर में राष्ट्रीय एकता की बात करनी पड़ रही है, यही अफसोसजनक बात है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, है ना। वाह वाह, ये राम और कृष्ण की धरती है। ये गंगा जमनी तहजीब को हमें बचाने के लिए जलसे और प्रोग्राम मुनक्किद करने पड़ रहे हैं। क्या यही अफसोस की बात, क्या कहने हैं, जिंदाबाद क्योंकि जिंदाबाद। गंगा जमनी तहजीब, मोहब्बत, ये तो हमारे खून में शामिल है साहब। हमें एक दूसरे को बताना पड़ रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आप लोगों ने मुझे यहाँ आज बुलाया है। मैं 2-4 मिसरे आपके सामने रख रहा हूँ। एक ताजा रचना हुई है कि हर एक शाम की सुबह हो गई। वाह, मैं नाजिम साहब से दाद चाहूंगा। जी अता, ये अन्ना साहिबा को बड़ी मजबूती से दाद मैं आपसे भी उतना मुखातिब हूँ। और सबसे ज्यादा इन्होंने दाद और दखल दी बेचारी वो निखत जो बच्ची थी, है ना, पता नहीं क्या कहना चाहते थे। जी जी, अच्छा जी, आप पक्का। चलिए अब इनके लिए ताली बजा दीजिए नाजिम साहब। हर एक शाम की सुबह हो गई, हर एक शाम की सुबह हो गई। मैं कोई मुकम्मल शायर नहीं हूं, मगर मैं कुछ बातें ऐसी जोड़ गांठ कर लेता हूं। रदीफ, काफिया, बंद, छंद, गीत, मैं इस पे कुछ नहीं, मैं जो कह रहा हूं उसे सुन लीजिएगा, समात कीजिए। कि हर एक शाम की सुबह हो गई,
हर एक दिन की रात हुई, वाह 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 वाह, हर एक शाम की सुबह हो गई, हर एक दिन की रात हुई, हर एक शाम की सुबह हो गई, हर एक दिन की रात हुई। वाह वाह वाह, उम्र बीत गई बात बात में, आहा, क्या अंदाज है, वाह वाह वाह, उम्र बीत गई बात 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 में, फिर भी ना कुछ बात वाह हुई। वाह 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 वाह, उम्र बीत गई बात बात में, क्या कहने, फिर भी ना कुछ बात वाह हुई। वाह, जिंदाबाद, उम्र बीत गई बात बात में, आहा, फिर भी ना कुछ बात हुई। क्या हर कहने, एक शाम की सुबह हो गई, हर एक दिन की रात हुई। वाह वाह वाह, और मेरे दोस्तों, कभी एक दिन मैं टेलीविजन देख रहा था तो बीजेपी के किसी नेता का बयान चल रहा था, और फिर मैंने चैनल बदला तो एक गीत चल रहा था। तो वो अभी आपने सुना होगा कि किसी बात को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कोई टिप्पणी की थी, गाय रक्षा वाला, जो कि जी 80% इसमें गुंडे हैं, फलाने हैं, और तोगड़िया जी रोए। प्रवीण तोगड़िया रोए मोदी जी की टिप्पणी पर। वो भी ब्रेकिंग टाइप नीचे से चल रहा था, पट्टी चल रही थी कुछ। तो मैंने लिखा कि तोगड़िया जी, आपके आंसू बड़े बेशकीमत हैं, इन्हें संभाल के रखिएगा, अभी बहुत बार रोना पड़ेगा, क्या कहने, अभी क्या बहुत कई बार रोना पड़ेगा। और फिर मैंने एक ट्वीट किया कि तोगड़िया जी, अकेले मत रो, कुछ दिन इंतजार करो, पूरा देश तुम्हारे साथ रोएगा। वाह 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 वाह, है ना कि हाँ, कि बड़े अरमान से रखा है सनम तेरी कसम, प्यार की राह में ये पहला कदम। तो इस देश की वाह, जनता ने बड़े अरमान से, समझ रहे ना, हैं? तो मिश्रा आपके हवाले कर रहा हूं, अता उसकी हिफाजत कीजिएगा। अता हो, अता हो। कि बात न न न बात बात में, फिर भी ना कुछ बात। भैया क्या कहने, टेलीविजन भैया, थोड़ा सा इनायत फरमा दीजिएगा। फिर भी ना कुछ बात हुई, तुम आओगे रुत बदलेगी, वाह वाह, तुम आओगे रुत रुत बदलेगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। वाह 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 वाह, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, हुजूर सदर मोहतरम हाजी साहब, कि तुम आओगे रुत बदलेगी, वाह, अच्छे दिन आ जाएंगे, मेरे आंगन बूंद न टपकी, मेरे आंगन बूंद न टपकी, ये कैसी बरसात वाह वाह, हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद, मर क्या बीत कहने, गई वाह बात वाह बात में, वाह वाह वाह, फिर भी ना कुछ वाह वाह बात वाह, हुई। वाह वाह वाह, उम्र बीत गई बात बात में, क्या कहने, फिर भी ना कुछ बात हुई। बड़े अरमान से जिंदाबाद, रखा है सनम तेरी कसम, प्यार की राह में ये पहला कदम। इस देश की जनता को कह रहा हूं कि तुम क्या- आओगे रुत बदलेगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, वाह वाह वाह, मेरे आंगन बूंद न टपकी, ये कैसी बरसात हुई। वाह वाह वाह, उम्र बीत गई बात बात में, फिर भी ना कुछ बात हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद, और दो लाइन और आपकी सामने रख रहा हूं, हिफाजत कीजिएगा। उम्र बीत गई बात बात में, फिर भी ना कुछ बात हुई। इस देश में ना
जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, रेडियो पे खबरें प्रसारित हुआ करती थी, तब भी और लोग जज्बा था देश के लिए। तो गांधी अगर कलकत्ते में बोले तो अगर डिस्टेंस देखा जाए तो सैकड़ों दिन में खबर दिल्ली तक आनी चाहिए थी, लेकिन जज्बा ऐसा था कि गांधी अगर बंगाल में बोला तो बहराइच में भी उसकी आवाज सुनाई देती। बेशक, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। आज वो चीज नहीं है। आज क्या है, किसी भी बात का तूफान खड़ा हो जाता है। आहा, अगर आप कहो, खबर दोगे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने गंगा जमुनी तहजीब पे ये कहा, कोई नहीं छापेगा ना कोई दिखाएगा। अगर मैं मुसलमानों को गाली दे दूं तो पूरे दिन चलूंगा। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। पूरे दिन चलूंगा। ये हमारे देश का मीडिया है। हाँ, बिना बात का बतंगड़। क्या कहने, मिसरा रख रहा हूं आपके सामने कि तेरे मेरे प्यार के चर्चे। आहा, नूरी साहब, जमील साहब, अना साहिबा, कि तेरे मेरे प्यार के चर्चे ऐसे फैले गांव में। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह। कोई गरीब मुसलमान का बेटा अगर गरीब हिंदू की बेटी से प्यार कर ले तो लव जिहाद। वाह, गरीब मुसलमान का बेटा। मैं बातें थोड़ी खोल खोल के करता हूं, इसलिए मेरी जान को बवाल बहुत है, मगर हाँ हाँ हाँ, चलिए इंशाअल्लाह रहना चाहिए आपको मेरे साथ। क्या गरीब मुसलमान का बेटा गरीब हिंदू की बेटी से, व्यास जी कहाँ हैं? व्यास जी हैं? हाँ, हिंदू की, गरीब हिंदू की बेटी से अगर प्यार कर ले तो लव जिहाद। और एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके तमाम मुसलमान नेताओं के घरों में हिंदुओं की बेटियां, ये लव संस्कार है। वाह 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 वाह। कि तेरे मेरे प्यार के चर्चे ऐसे फैले गांव में, तेरे मेरे प्यार के चर्चे ऐसे फैले गांव में। कैसे? बिना दीद के ईद हो गई और बिन दूल्हा बारात हुई। वाह 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 वाह, उम्र क्या बीत कहने हैं। गई बात बात में, वाह 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 वाह, फिर भी ना कुछ बात हुई। क्या कहने। और हर एक इंसान की जिंदगी पर एक चीज फिट बैठेगी जो मैं अब कह रहा हूं, उसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। इरशाद, कि जिनके साथ को दुनिया छोड़ी। हाँ, ये मेरे ऊपर ही मत समझ लेना, सबकी जिंदगी में आता है ये दौर। कि जिनके साथ को दुनिया छोड़ी। वाह, आना साहिबा भी बार बार खूबसूरती से यही बात कह रही थी सामने वालों को कि समझ गए होंगे, समझ जाएंगे, समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। कि जिनके साथ को दुनिया छोड़ी, क्या कह रहे, साथ हमारा छोड़ गए। वाह वाह वाह, जिनके साथ को दुनिया छोड़ी, साथ हमारा छोड़ गए। साथ हमारा छोड़ गए। ऐसी न हो साथ किसी के जैसी अपने साथ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कह रहे, बात बात में, वाह फिर वाह, भी ना कुछ बात हुई। क्या कह रहे। एक गजल के दो एक शेर और हैं? जी इरशाद अली जी, अता माफी चाहता हूँ इरशाद क्योंकि बहुत ही अजीम यहाँ शायर अभी आपके सामने आएंगे। थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, जी अता। मुझे लग रहा है कि ज्यादा ले रहा हूँ। कि तुम्हारी याद का मंजर बड़ा सुहाना है। तुम्हारी याद का मंजर बड़ा सुहाना है। वाह, थोड़ी सी लिबर्टी लेके मैंने कुछ लिखा है कि तुम्हारी याद का मंजर
बड़ा सुहाना है। वाह, शेर तक जरूर पहुंचेंगे आप, मुझे यकीन है, और आपके हाथ भी खड़े तुम्हारी होंगे। याद का मंजर बड़ा सुहाना है। तुम्हारी याद का मंजर बड़ा सुहाना है। क्या कहने। ख्याल तेरा और सजदे में सर वाह वाह झुकाना वाह, है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह। ख्याल तेरा और सजदे में सर झुकाना है। वाह, और मेरे दोस्तों, मेरी गजल का एक शेर है, मैं ये खास तौर से आपके हवाले कर रहा हूं कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, क्या कहने। वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वो क्या शख्स कहने। जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, क्या इबादत कहने। नहीं करता। वाह वाह वाह, धोखा है वाह वाह वाह, कि तुम्हारी याद का मंजर बड़ा सुहाना है। आहा, क्या कहने हैं। तुम्हारी याद का मंजर बड़ा सुहाना है। बड़ा सुहाना है। वाह। ख्याल तेरा और सजदे में सर झुकाना। वाह वाह वाह, वाह। और एक सूफीज्म को ये शेर मेरा समर्पित है, तवज्जो चाहूंगा, समाअत कीजिएगा। कि कोई तस्वीर ना बुत ना शराब खाना है। क्या कहने। वाह वाह वाह, मुझे यकीन है आप शेर तक पहुंचेंगे। हुजूर सदर मोहतरम, कि कोई तस्वीर ना बुत ना शराब खाना है। वाह। कोई तस्वीर ना बुत ना शराब खाना है। क्या कहने। ये कैसा इश्क है हर आदमी दीवाना। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह वाह, क्योंकि जिंदाबाद जिंदाबाद। पागल होने के लिए 3 चीजें चाहिए। या तो कोई मूरत चाहिए, फोटो चाहिए, या शराब चाहिए। हाँ? कोई तस्वीर ना बुत ना शराब खाना है। वाह वाह वाह, वाह। ये कैसा इश्क है हर आदमी दीवाना है। वाह। शेर पेश कर रहा हूं कि न जाने किस लिए पलकों पे आ गए आंसू। न जाने किस लिए पलकों पे आ गए आंसू। वाह, मैंने कोशिश की है, आंख की जगह पलक यूज किया है। क्या कहने। वाह वाह वाह, कि न जाने किस लिए पलकों पे आ गए आंसू। क्या कहने। वाह, न जाने किस लिए पलकों पे आ गए आंसू। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह, किसी की आंख को बस आईना दिखाना है। क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, किसी की आंख को बस आईना दिखाना है। वाह वाह वाह, दिखाना है। किसी की आंख को बस आईना दिखाना है। क्या कहने। किसी की आंख को बस आईना दिखाना है। और शेर जो मुझे क्या बड़ा कहने। पसंद है, वाह, कि बता रहे हैं रोज वो खुदा के घर का पता। क्या मैं कहने। सबसे मेरी दरख्वास्त है कि इस शेर को बड़ी संजीदगी के साथ सुने। डाइस से भी मैं, कि बता रहे हैं रोज वो खुदा के घर का पता। क्या कहने।
बता रहे हैं रोज वो खुदा के घर का पता। पते की बात है उनका न खुद ठिकाना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। पते की, ओम जी, पते की बात है उनका न खुद ठिकाना है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, पते क्या की कहने। बात है उनका न खुद। आपके सामने हाजिर कर रहा हूं। मोदी जी ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी यहाँ दिल्ली में, सूफी कॉन्फ्रेंस। उसमें उन्होंने कहा कि बहनों और भाइयों, क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह, तमाम संसार हमारा परिवार है। क्या कहने। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, सारी दुनिया को अपना परिवार बताते हो पर अपने परिवार को अपनाते हुए शर्माते हो। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, है ना? है? तो ये जो देश है हमारा बड़ा खूबसूरत है। तरह तरह के फूल हैं, यहाँ सब इकट्ठे हैं, मोहब्बत की डोर से बंधा है। हम पे जिम्मेदारी है कि इस मोहब्बत की डोर को हम टूटने ना दें, क्या कहने। क्योंकि अगर ये डोर वाह, टूट गई वाह, तो ये वाह। मुल्क बिखर जाएगा। तो मैं, बिछा रहे हैं जो कांटे हमारी राहों में, क्या कह रहे, वाह वाह वाह, बिछा रहे हैं जो कांटे हमारी राहों में, उन्हीं के सामने एक गुल नया खिला। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, ये हमारी जिम्मेदारी है। उन्हीं के सामने क्या एक कह गुल नया खिलाना है। वाह वाह वाह। और आखिरी 2 लाइन रख के अपनी बात को खत्म करूंगा जी। कि इस देश में अभी जो पिछला दौर गुजरा है, कोई कहता है देश हिंदुओं का है, कोई कहता है देश केवल मुसलमानों का है। हाँ, सब तरफ सब जगह के सब आदमी हैं, सब तरह से। गोरखपुर से कोई कहते हैं कि ये देश केवल हिंदुओं का है, हैदराबाद से कोई कह देता है ये देश केवल मुसलमानों का है। ये देश ना हिंदुओं का है सिर्फ, ना मुसलमानों का है, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। ये हमारा तुम्हारा देश है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका। क्या कहने। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, बेशक बहुत बेशक। अच्छा लिखा किसी ने कि नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो मैं उनको एक मैसेज इस मंच से देना चाहता हूं, इजाजत है? जी अता, तमाम जी अता हो। ये देवियां बैठी हैं, इनकी इजाजत जरूर लेनी है, क्योंकि आज ये जो पीछे से जमील साहब और ये रहमान साहब जो नाम इन्होंने लिए ना, जो थोड़ी सी ये ध्यान रखें कि आजकल जो है 1 लाख वोल्टेज का करंट और महिला दोनों बराबर है। क्या कहने, वाह, बराबर है। होश में रहना जमील साहब, सारे लोग होश में रहना। हाँ, क्या कहने। क्योंकि सवाल छूने का नहीं है, सिर्फ देखने का है। हाँ, हालात इतने खराब हो जाएंगे कि पहचाने नहीं जाओगे, वाह, ना दोस्त पहचानेंगे ना घर वाले। तो एक मैसेज एक जाना चाहिए क्या उन लोगों को जो ये कहते हैं ये देश केवल हिंदुओं का है, कुछ कहते हैं हमारा, कुछ कहते हैं उनका, नफरत की बात करते हैं। तो उन लोगों को ये मैसेज यहां से जाना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान चले जाओ, 2 साल में एक मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया। जो भेजने की बात करते थे खुद ही चले गए, वो अलग बातें हैं, वो तो तकरीर का हिस्सा है। वाह 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 वाह। इन्होंने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि शायद ये उस जलसे में रहे। मेरे लिए तो हर जलसा जमात इस्लामी का ही जलसा है, क्योंकि इस्लाम, कुछ लोग हैं जो पैगंबर को मानते हैं, पैगंबर की नहीं मानते, और कुछ लोग हैं जो राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, है ना? क्या अच्छा है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह।
जहां तक मैंने महसूस किया है वाह इस्लाम, वाह वाह। कुछ लोग इस कोशिश में हैं, बल्कि एक साजिश कर रहे हैं कि सारी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो। हिंदुस्तान में खास तौर से इस्लाम को आतंकवाद से, दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है, जबकि जहां तक मैंने महसूस किया है, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, बेशक बेशक किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, बेशक बेशक। किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, वाह वाह वाह। किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, खिदमत बेशक। का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खुलूस का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है, वाह, हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं है। बेशक बेशक। बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो अपना हिंदुत्व लाना चाहते हैं, क्योंकि दया का नाम, क्षमा वाह, का नाम, प्रेम का नाम, करुणा का नाम हिंदुत्व है मेरे भाइयों। अखलाक को निहत्ते पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। जिंदाबाद। तो मैं जिंदाबाद। कहना चाहता हूं उन लोगों वाह, से, वाह। आप सबकी तरफ से अपनी बात खत्म करूंगा। जी। हमारा भी वतन है ये, हमारा भी वतन है ये। हमारा भी वतन है ये। खास तौर से आपकी तरफ से मैसेज, न यूं कम आंक कर देखो, क्या कहने। हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो, वाह। जरा कड़वी दवाई है, आहा। मगर तुम फांक कर देखो। यह उन सब फिरका परस्त ताकतों को मैसेज कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो, वाह। जरा कड़वी दवाई है, मगर तुम फांक कर क्या देखो। काफिया है। वाह वाह वाह। हमें बदनाम करने से भला क्या फायदा होगा। वाह वाह वाह। मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो, दिलों में झांक कर देखो। वाह। और आखिरी पेश कर रहा हूं कि मोहब्बत के हंसी सपने आंखों में सजा लो तुम। क्या कहने हैं। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। इस देश में बड़ी आंधियां, तूफान, बवंडर देखे हैं। जब बवंडर आता कोई भी लफंडर बादशाह बन जाता है। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो कि मोहब्बत के हंसी सपने आंखों में सजा लो तुम। वाह। मेरे दिल की आवाज है कि तुम ही पर जान दे देंगे, कभी भी आजमा लो तुम। वाह वाह वाह। कभी भी आजमा लो तुम। ये झगड़ा तेरे मेरे का अपने आप मिट जाए, तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम। वाह 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 वाह। तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना, हमें अपना बना लो तुम। वाह वाह वाह। और मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। मोहब्बत के बिना अपना ये वो गुजारा लाइन हो है नहीं सकता। जिनकी वजह से मुझ पे बड़े फतवे जारी हुए। आप ये मत समझना फतवे आपकी तरफ है, हमारी तरफ भी बहुत है। ये स्वामी जी बैठे हैं, बता देंगे कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। हाथ खड़े कर लेना मेरे लिए दुआ के लिए, जो मैं कहने जा रहा हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं। वाह 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 वाह। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और हाथ खड़े हो जाने चाहिए मेरे दोस्तों कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना
कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें, अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। हमारे मेहमान खुसूसी गुरुजी ने अपने कलाम से नवाजा और ये सबूत पेश कर दिया, अपने अपनी जगह पर तशरीफ रख लें। ये सबूत पेश कर दिया कि हक जिधर आए नजर, हम हैं उस इंसान की तरफ। भाई अब अपनी फरमाइश को आप अपने, मैं आपसे माजरत चाहता हूं, आप फिर अपनी फरमाइश तकमील जी। दोस्तों अब इससे मैं आचार्य जी के बाद मोहतरम, जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट और हमारे YouTube अकाउंट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com, जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतजमीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए